साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, लगातार आप सभी हमारे चैनल को देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप हमारे वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा मनोबल भी बढ़ रहा है। आज मैं अपने तमाम किरदारों में पुनः एक किरदार जो मेरे संघर्ष के दिनों का था, आज याद आया, उसकी चर्चा आपके समक्ष करना चाहता हूं। मित्रों, फर्श से अस तक के जो हमारा शीर्षक है, इस पर लगातार चर्चा आप सबके बीच में हो रही है। हो सकता है भूलवश या गलती से कुछ मेरे द्वारा गलत भी निकल जाता हो, गलत शब्द भी निकल जाते हो, जो शायद आपको अच्छा नहीं लगता हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी चूँकि मैंने अपनी पूरी जीवनी आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया है और उसके पीछे लॉजिक भी यह है कि इससे लोगों को सीख मिले, लोग इससे अपने आप को अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें और उनको भी सफलता मिले। उद्देश्य ये है। मैंने अपने जीवन में जहाँ जहाँ भी जिस तरह से किरदार निभा करके संघर्ष किया है, आज उसमें से एक किरदार मुझे याद आया जब मैं कानपुर शहर में लगभग 2 दिसंबर 1985 को कानपुर आया और आने के बाद मुझे लगा मुझे कोई जॉब मिल जाए, जिसकी मैं लगातार कई बार आपसे वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुका हूं। लेकिन उस समय की बात मैं बताना चाहता हूं, जब मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई मेरे गॉडफादर नहीं थे और मैं सोच रहा था, मेरे अपने जो रिश्तेदार थे उनके पास भी मैं गया, लेकिन मुझे कोई काम कहीं मिल नहीं रहा था। तो मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी साथी और मित्र थे मेरे गांव के ही, उनके साथ मैं जयप्रकाश पांडे जी के साथ रहा और अपने प्रयास से मैंने उन्हीं के साथ जा करके एक सिक्योरिटी कंपनी में बात की और उन्होंने मुझे एज ए सिक्योरिटी गार्ड मुझे नौकरी देने का वादा किया। परम आदरणीय वो तिवारी जी थे, पसंद बिहार निवासी थे, उनकी अपनी सिक्योरिटी कंपनी थी और मुझे लगा जैसे मुझे कोई सरकारी नौकरी मिल गई, तो मैंने उस सिक्योरिटी की नौकरी को भी शहर स्वीकार किया और पूछा कि सर मुझे इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आपको अपनी वर्दी आप तैयार कराइए, वर्दी सिलाइए और इसके बाद फिर आपको काम बताते हैं। साथियों, मैंने अपने खुशी खुशी अपनी वर्दी तैयार की, बाकायदे पूरी फुल वर्दी के साथ मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि आपको इसी तरीके से सैल्यूट करना है, आपको इस तरह बात करना है, इस तरह बोलना है। मुझे सब सिखाया, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ को कोई ज्ञान नहीं था। फिर उन्होंने पहली जॉब मेरी पहली नौकरी मुझे कही कि आप जा करके संगम टाकीज में आपको काम करना है। तो फजलगंज कानपुर नगर में संगम टाकीज आज भी बनी है वो, लेकिन उस समय वो चल रही थी, जैसा कि बहुत सारे सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं। तो मुझे अपनी यादें इसलिए उससे जुड़ी हैं कि उसमें मैंने बहुत दिन काम किया। मैं जाकर वहाँ मिला और आदरणीय तिवारी जी ने मेरी वहाँ बात कराई और मुझे छोड़ करके वो चले आए। साथियों, मैंने वहाँ लगातार काम किया। उस समय मुझे भी टाकीज में जाने का या पिक्चर देखने का कोई शौक नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे चूंकि जॉब चाहिए थी, काम में मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो मैंने बहुत ही ईमानदारी से उस गार्ड की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड की और अच्छा मुझे साथ ये रहा कि मुझे मालिक ने और वहाँ के मैनेजर ने मुझे काम अंदर का दिया, जहाँ मुझे एज ए लाइनमैन काम बताया गया कि आपको ये पूरी फैमिली जो क्लास है इसमें आपको सब देखना है, रहना है, चेक करना है। मुझे आपको बताने में कोई संकोच नहीं है साथियों कि जीवन में कहते हैं कि हर काम करना चाहिए। काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आपको मन से, लगन से, ईमानदारी से अगर कोई काम करा जाए तो निश्चित उस पर सफलता मिलती है। साथियों, अगर हमने आज वहाँ लाइनमैन की भी नौकरी ना करी होती, सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी ना पहनी होती, तो शायद मैं शहर में आज कानपुर में भी ना होता, पता नहीं कहाँ होता, क्या कर रहा होता।
ये बताने के पीछे आप सबको पुनः मैं क्षमा चाहते हुए निवेदन करूंगा कि मैं उन साथियों को, जो लोग संघर्ष करके गांव से शहर आए और शहर से कई बार लोग निराश होकर गांव वापस चले गए, मुझे शायद गांव वापस नहीं जाना पड़ा। इसके पीछे आप सबकी दुआ और आशीर्वाद रहा कि मैंने वो काम बेहद ईमानदारी से करते करते काम को छोड़ा। अन्य काम को मैंने फिर दूसरी जगह ज्वाइन किया, एक प्राइवेट कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कंपनी में, जहां मुझे क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन वो रास नहीं आई। उसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ, बार बार नहीं करना चाहता। आज की बात यहीं से समाप्त करूंगा और ये बताना चाहता हूँ कि काम को जो भी मिले उसको आप बेहद खुशी के साथ, ईमानदारी के साथ, तन्मयता से, लगन से करिए और उसमें ये भी नहीं ध्यान दीजिए कि मुझे मिल क्या रहा है। साथियों, उस समय बहुत अच्छी टाकीज में पिक्चरें चली दो, एक गांधी जी और एक राम तेरी गंगा मैली, जिस पे मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का परिचय हुआ और परिचय बना उनसे, और मैंने पैसे भी बहुत अच्छे कमाए। मैंने अपनी सैलरी से ज़्यादा मुझे ऊपरी आमदनी उस टाकीज के माध्यम से, उस समय टिकट ब्लैक हुआ करती थी, उसका भी मुझे लाभ मिला। मैं आप सबको समक्ष आज की बात यहीं से समाप्त करना चाहता हूं कि जीवन में कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने वो सब करते हुए आज आपके समक्ष चैनल के माध्यम से प्रतिदिन कुछ न कुछ नया लेकर के आता हूं। चाहता हूं आप इसको जरूर पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।